है। उसके बाद 5 एप्लीकेशन, 5 बातें अपने जीवन में हमें लागू करनी है। मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ ताकि हम कुछ बातों को अपने हृदय में जांच सके कि क्या हम इस बात पर खरे हैं या हमने शुरू किया है या नहीं किया है। मुझे नहीं पता आप कितना लागू कर रहे हैं बातों को। हर दिन मैं वचन के साथ आपको 5 बातें बताता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप कितना लागू कर रहे हैं। अगर आप लागू कर रहे होंगे तो आपका जीवन बदलेगा, आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके हालात बदलेंगे अगर आप लागू करोगे तो। लेकिन सिर्फ आप अगर सुनने सुनने वाले हो और बोलने वाले हो कि पास्टर बड़ा अच्छा समझाता है, बस यहीं तक सीमित हो, तो मेरे प्रियो आप कुछ भी बदलाव नहीं देखोगे। आप सिर्फ सुनने वाले ही रह जाओगे। वचन में लिखा कि सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसको उसको लागू करने वाले बनो, उसको पूरा करने वाले बनो, उस पर चलने वाले बनो, ताकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे तुम्हारे जीवन को, हालातों को बदल सके। इसलिए जो मैं 5 बातें बताता हूँ, ये उसी वचन में से होती हैं जो वचन आज हमने सीखा है, जो आज हमने पढ़ा है। अगर आपका मन अगुवाई करता है, आप इनको प्लीज लागू करना शुरू कर दीजिए अपने जीवन के अंदर। पर वो आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मैं एक एक बातों को आपको खोल के बताता हूँ। पहला वचन है, मतलब पहला लागूकरण है जो हमें अपने जीवन में करना है, वो है निरंतर प्रार्थना में बने रहना। क्या करना है? निरंतर प्रार्थना में बने रहना। कलीसिया कभी प्रार्थना से ढीली ना पड़े। कोई भी, हम सब कलीसिया है, हम प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। हमें कभी भी प्रार्थना में ढीला नहीं रहना है, ढीला नहीं होना है। क्योंकि अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम आलसी बन गए, तो फिर क्या होगा पता है? शैतान कभी आलस नहीं करता, इस बात को याद रखना। आपका शत्रु जो है ना, वो कोई इंसान नहीं है। हमारा शत्रु आत्मिक आयामों के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है। अंधकार की शक्तियों उसके पास है, धरती का अधिकार उसके पास है, और वो कभी ऊंघता नहीं है, वो भी नहीं सोता है। हालेलुया! इस बात को याद रखिए। अगर आप ढीले पड़ गए ना, तो किसी न किसी को शैतान 1 मिनट में पलट देगा। उस आपकी गर्दन सीधा शेर के मुंह में, उसके मुंह में होगी। कलीसिया को कभी भी प्रार्थना में ढीला नहीं होना है, आलसी नहीं बनना है। ये मन नहीं सोचना है कि आज नहीं कल कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर बाद करता हूँ, ये मूवी थोड़ी सी रह रही है 15 मिनट की, इसको देख करके फिर करता हूँ। ठीक है? ऐसे नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर से जुड़े रहे। कलीसिया भी, आप लोग भी और हम भी सब मिल करके पर हर परिस्थिति में प्रभु के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर से रिश्ते में जुड़े रहे, ताकि वो पिता है और पिता के साथ जुड़े रहोगे तो क्या नाम था उसका, उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपने पढ़ा होगा। उड़ाऊ पुत्र क्या था? अपने पिता से अलग हो गया, तो सूरों के बीच में खाना खाना पड़ा ना। याद रखना इस बात को। आप अपने पिता से अलग होकर के आप उस बद से बदतर जिंदगी को जियोगे जो आपने कभी सोची तक नहीं होगी। अपने पिता से अलग होकर के, वो वो क्या नाम, बार बार भूल जाता हूँ। उड़ाऊ पुत्र, उड़ाऊ पुत्र क्या कर रहा था? अपने पिता से अलग हो गया, अपनी संपत्ति, अपना हिस्सा लेकर के, और उसने सोचा कि मैं पूरी ऐश करूंगा, मेरे को अब टोकने वाला रोकने वाला कोई नहीं है। जैसे ही वो अलग हुआ, कुछ दिन तो उसकी ऐश हुई, मजे लिए जिंदगी के। जैसे ही पैसे खत्म हो गए, संपत्ति खत्म हो गई, लात लगने लगी, थप्पड़ लगने लग गए, भगा दिया लोगों ने, सभी ने। अब जब भगा दिया, तो फिर उसको क्या हुआ? वो एक टाइम का खाना तक नहीं मिलना, एक टाइम के खाने के लिए बिलाले पड़ गए। सूरों के बीच में उनके जो फड़िया वो सूरों को डालता था, वही उसको खुद को खानी पड़गी, और तुरंत उसका विवेक जाग गया, अंदर से टूट गया। बोला कि मेरे पिता के वहां पे कितने सारे नौकर काम करते हैं और वो मुझसे तो अच्छा खाना खाते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पेट भरने के बावजूद भी उनको खाना बच जाता है, इतना खाना मेरा पिता उनको देता है, और मैं यहाँ पे सूरों के बीच में खाना खा रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा वापिस, और उसको या उसको उसके पास जाऊंगा और उससे माफी मांग लूंगा, उससे बोलूंगा कि पिता, मैं इस योग्य तो हूं नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे मजदूरी पे रख ले, ताकि मैं 2 टाइम का रोटी खाना खा सकूं। तो उसके पिता ने क्या किया, आपको याद होना चाहिए। उसके पिता ने उसकी परछाई एहसास करी, मतलब उसका महसूस किया दूर से ही, और दौड़ा चला गया अपने बेटे के पास, और सीने से लगाया, अपनी अंगूठी निकाली, उसकी अंगूठी में लगा अपनी अंगूठी निकाली पिता ने, और अपने बेटे की उंगली में डाल दी कि कोई इसको ये ना कह सके कि ये गरीब है, ये इसकी हालत कैसी हो गई है। उसको तुरंत आते ही नए कपड़े पहनाए, और उसके लिए अच्छा खाना पीने का तैयार किया गया। आप सोच के देखिए कि पिता का दिल कितना महान होता है। आप अपने परमेश्वर पिता से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात को समझ के याद रखना। कलीसिया कभी भी परमेश्वर से अलग होकर के कलीसिया नहीं हो सकती। एक दाखलता होती, दाखलता से डाली अलग हो जाएगी ना, तो वो बढ़ेगी नहीं, वो सूख जाएगी, और उसको फिर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। दूसरा है आत्मा के द्वारा प्रार्थना करनी। किसके द्वारा?
केवल अपनी बुद्धि या शब्दों से नहीं। कई बार है ना पास्टर, हम लोग भी कई बार रटे रटाए शब्दों को बोलते रहते हैं, रिपीटेड वर्ड को बोलते रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें खुद भी नहीं पता होगा कि हम ये शब्द, ये बातें कहाँ से निकाल करके बोल गए। ठीक है, पवित्र आत्मा से भर करके प्रार्थना करनी, अपने शब्दों से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना, ताकि कलीसिया आत्मिक रूप से मजबूत बने। हम सब लोग मजबूत कब बनेंगे? जब हम आत्मिकता में प्रार्थना करेंगे, जब हम एक मन होकर के और विश्वास के साथ सच में एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब हम प्रार्थना करेंगे, हम चुपचाप खड़े हो जाए, और खड़े होने के बाद ऑटोमेटिक मुंह में शब्द आना शुरू हो जाए और अंदर से भराव लगे, भर गया, जैसे बोले बिना रह नहीं पा रहा हूं, बोलूं, मुंह से निकालूं शब्दों को। पवित्र आत्मा आपको भर रहा अंदर से, वो आपको रिलीज कर रहा कि तू शब्दों को निकाल, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलने की कोशिश कर रहा हूं। वो सामर्थी प्रार्थना जब आप करोगे ना, तो आप देखना आप मजबूत होगे, दुष्ट आत्मा शैतान बंधन चुटकियों में टूटेंगे। हालेलुया। तीसरा है जागृत रहना, जागते रहो, जागते रहो, दुश्मन की चालों से सावधान रहना। मैंने अभी बताया कि शैतान 1% एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाता है। वो वो आपके ऊपर टकटकी लगा करके देखता रहता है कि कब ये परमेश्वर का बेटा गिरे और मैं इसकी गर्दन को अपने मुंह में डालूं, कच्चा ही चबा जाऊं इसको। छोड़ता नहीं है वो एक पल के लिए भी। ऐसा शत्रु है हमारा। वो अंधकार की शक्तियां, हाड़ और मांस के पुतले हमारे शत्रु नहीं है। दुश्मन की चालों से सावधान रहो। वो एक एक न एक योजना तुम्हारे लिए बनाता रहता है, लेकिन वो हानि और नाश की बनाता है। लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाता है वो हानि और नाश की नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए भलाई की होती है। इसलिए दुश्मन की चालों से सावधान रहना, जागते रहना, और आत्मिक नींद में ना सो जाना, आत्मा में मत सो जाना। कुछ लोग सोते हैं, हाँ, तकिए पे सर रख के सो जाते हैं, वो सोने की बात नहीं कर रहा हूं। आप आत्मा में मत सो जाना। आत्मा में सोने का मतलब क्या है कि आपका मन ही नहीं लगता प्रार्थना में, आप आलसी बन गए हो, आप नींद ज्यादा महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि प्रार्थना से बढ़कर मेरी नींद है, तो आप आत्मिक नींद में जा रहे हो। उस नींद से बाहर निकलना है। आपको सोचना कि मैं अगले 2 घंटे ज्यादा सो लूंगा, लेकिन मैं अभी प्रार्थना जरूर करूंगा। ये आपके शब्द, ये मन में होना चाहिए हमारे अंदर। प्रभु हमें बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तेरे नाम को और तेरी प्रार्थना को और आत्मिकता को महत्व देने वाले बन जाए, ना कि अपनी नींद को, अपने शरीर की अभिलाषाओं को, आलस्य को, इन चीजों से हम अलग हो जाए। हमारा शत्रु 1% के लिए भी, एक पल के लिए भी, मतलब वो ऊंघता नहीं। आत्मिक नींद में नहीं सोना है। कलीसिया जागते रहे ताकि हर हमले का सामना कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने वचन भी बोला है कि जागते रहो, शैतान तुम्हारी परीक्षा करने जा रहा है, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। चार चौथा पॉइंट है वो है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। ये बहुत जरूरी है। आज के वचन में भी हमने सीखा कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। कलीसिया में आत्मिक, शारीरिक और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे का बोझ उठाना है। आपको लगता है पूरी ग्रुप के अंदर सिर्फ एक सिस्टर प्रार्थना करती, माया सिस्टर अपने कंधों के ऊपर पूरी कलीसिया का बोझ उठा के रखती है, और सिंगल किसी भी बहन भाई के दिमाग में, बुद्धि में एक बात नहीं आती कि मैं भी एक विषय आया उसके लिए प्रार्थना कर दूं। किसी भी सिंगल एक पर्सन, एक बहन के लिए भी। तो आप एक बात सोच के देखिए, जब आप किसी दूसरे की खेती नहीं सींच रहे हो, आप किसी दूसरे की के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए प्रार्थना जो करी जाएगी वो कैसे असर कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी मेरे प्रियो। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले नहीं है, दूसरों के दुख में दुखी नहीं हो सकते, उसका दुख नहीं बांट सकते, ये लिखा है ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे का बोझ उठाओ। आज कोई इतना बेवकूफ नहीं रहा है कि व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग करके मैसेज ना डाल सके, या फिर जो कोई व्हाट्सएप चलाता है और उसको लिखना ना आए। माया सिस्टर को भी अंग्रेजी के शब्द समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब वो लिखना भी सीख गई है और वो पढ़ना भी सीख गई है। पहले वो मुझे बोलती थी कि पास्टर जी एक विषय बना करके भेज दीजिए, लेकिन प्रभु का आत्मा देखो उसको कैसे सिखा रहा, कैसे बढ़ा रहा है। जीता जागता उदाहरण है आपकी कलीसिया के अंदर, आप ही में से निकली हुई है वो। ऐसा नहीं कि वो कहीं ऊपर से आकर के कलीसिया में उतर गई है। समझ रहे हो? और माया सुमति आंटी को देखो आप, सुबह के टाइम पे किस रीति से प्रार्थना को लीड करती हैं। सीखो कुछ, आप ही में से तो निकली है। कहीं वो मैं बताऊं आपको, वो स्वर्गदूतों की तरह पंख लगा के उड़ के नहीं आई है यहाँ पे, आप ही में से निकली। और मैं तो बोलता हूँ आपको, आप आगे आओ प्रार्थना करने के लिए।
आप दिखाओ ग्रुप के अंदर कि आप कितना एक्टिव हो प्रार्थना में। मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप बढ़ोगे प्रभु के राज्य में, काम करोगे प्रभु के राज्य के लिए। जब आप दूसरों का बोझ उठाओगे तो परमेश्वर तुम्हें पूरे के पूरे को उठा लेगा। परमेश्वर तुम्हारा बोझ नहीं उठाएगा क्या जब तुम दूसरों का बोझ उठाने की कोशिश करोगे? यीशु मसीह ने पूरे जगत का बोझ उठाया, तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को बादलों में जिंदा उठा लिया और अपनी बराबर में बिठा लिया। आप क्यों नहीं सीखते ऐसी बातों को? ये बातें आपके दिमाग में, माइंड में क्यों नहीं आती कि आपको किसी दूसरे का बोझ भी उठाना है? कलीसिया में आत्मिक, शारीरिक और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए किसी बहन को जरूरत है, उसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करिए। फिर अपनी जेब में हाथ मार के देखिए कि क्या आप उस बहन की कोई मदद कर सकते हैं। 50, 100, 200 रुपए तक की कर सकते हैं तो दे दीजिए। दूसरा, शारीरिक, अगर किसी बहन को बीमारी है, बुखार चढ़ाओ, बड़ा तेज बुखार है और आप उसके पास हैं, सबसे पहले सर पे हाथ रख के उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि क्या उसने कोई दवाई ली है या नहीं ली, डॉक्टर से टेस्ट करवाए है नहीं करवाए हैं। आप किसी डॉक्टर को कॉल करके बुलाइए कि डॉक्टर साहब देखना इसका बुखार कितना है, आप एक इसको दवाई दवाई दीजिए। प्रार्थना करने के बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है? ये होता है मदद करना, एक दूसरे का बोझ उठाना। आत्मिक, अगर कोई भाई प्रार्थना में मजबूत नहीं है, प्रार्थना नहीं करता, आप उसको बैठ बैठ करके सिखाइए। फोन करके बोलिए एक दूसरे को कि बहन देखो प्रार्थना करना जरूरी है, आप लोग प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप कुछ बातों को बोलना शुरू करिए। बाइबल के अंदर एक प्रार्थना लिखी है कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उस प्रार्थना को याद कर लीजिए, उस प्रार्थना को आप बोलते रहिए, दोहराते रहिए और उसी प्रार्थना से शुरू कर दीजिए, सीख जाओगे। एक दूसरे का बोझ उठाना बहुत जरूरी है। सिर्फ माया सिस्टर को ही स्वर्ग में जाना है क्या, या सुमति आंटी को और मुझे ही स्वर्ग में जाना, आप लोगों को नहीं जाना क्या? या सिर्फ आपको धरती पर ही चंगा होना है? धरती पे चंगा आपको डॉक्टर भी कर देगा, धरती पे चंगा आपको कोई बाबा भी कर देगा, झाड़ फूंक करके कोई भी कर देगा, लेकिन दुष्ट आत्मा शैतान शैतान के लोग भी निकाल देते हैं ताकि उनके घर में घुस सके। मैं बड़ा भेद जानता हूँ दुष्ट आत्माओं का, बाबाओं का, सियाणों का, सबका मैं भेद जानता हूँ। एक भेद मेरे को पता है इनका कि ये कैसे करते हैं, ठीक है? तो मैं वो वहां पे नहीं जाऊंगा, लेकिन आप सोच के देखिए, आप सबको स्वर्ग में जाना है या फिर सिर्फ धरती पर ही आपने मोल ले लिया है सब कुछ? रजिस्ट्री धरती की है आपकी? क्या आपने लिखवा लिया परमेश्वर से कि आप कभी नहीं मरोगे? अगर ऐसा है तो बेशक आप किसी के लिए प्रार्थना मत करिए, मैं नहीं बोलूंगा आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें भी मरना है, एक दिन हमें भी मरना है, अगर ये आपके मन में है, तो सच में आप लोग अभी से तैयार हो जाइए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने, एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए। कलीसिया में आत्मिक, शारीरिक और पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे का बोझ उठाना है। मैं बातें तो बहुत बता सकता हूं, लेकिन समय नहीं, मेरे मैं चाहता हूं कि आपकी गवाहियां भी ले सकूं, आपके लिए प्रार्थना भी कर सकूं। बातें बहुत आती है, पवित्र आत्मा बहुत 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 गहराई की बातों में लेके जाता हूं, लेकिन फिर मेरे को ये रहता है कि हाँ 11 बजे तक तो सब के सब है ना चित हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट बताता हूं, एकता में बढ़ना है, यही बात मेन है हमारी कलीसिया में। हमारी ऑनलाइन कलीसिया हो या ऑफलाइन हो, आप जिस चर्च में जाते हो वहां पर भी, और जहां पे आप जुड़ते हैं, सीखते हैं प्रभु का वचन, वहां पर भी आपको एकता को दिखाना है। एकता, एकता कपूर नहीं, वो जो टीवी सीरियल बनाती है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, कभी उसका फोटो लेके आओ मेरे पास कि हाँ पास्टर देखो हमारे पास भी एकता है, ठीक है? एकता में बढ़ने का मतलब है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिल करके एक मन हो करके प्रार्थना करनी है, व्यक्तिगत रूप से। प्रार्थना केवल व्यक्तिगत रूप से ना हो, बल्कि एकता में मिलकर हो। जैसे मैं शुरुआत में प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम मिल करके तेरे सिंहासन के सामने आए हैं। हम का मतलब है एकता। कल के वचन में जब पतरस और यूहन्ना अपने चेलों मतलब अपने विश्वासियों के साथ, साथियों के साथ पास आए, तो आकर के क्या पतरस और यूहन्ना अकेला प्रार्थना करने लग गया था? आपको याद होना चाहिए कल पूरी कलीसिया, सारे के सारे लोग एक मन होकर के, एक चित होकर प्रार्थना करने लग गए थे। और उन्होंने पहले क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई करी, परमेश्वर ने जो बातें करी थी उनको पूरा करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। सब बातें बोल करके फिर बोला कि प्रभु देख वो लोग हमें धमकी दे रहे हैं, अपना चंगाई वाला हाथ, चमत्कार वाला हाथ हमारे साथ रख बढ़ा, ताकि लोग चमत्कारों को देख करके और गवाहियों को सुन करके हमारे साथ मिले, हमारे से वचन को सुने। प्रभु ने प्रार्थना सुन ली उनकी। एकता में प्रार्थना होती है। एक बात तो बतानी भूल गया, उन्होंने जब प्रार्थना किया तो वो स्थान हिल गया, वो स्थान, वो घर हिल गया जहां पे वो प्रार्थना कर रहे थे। क्यों हिला? क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए थे सारे के सारे। एकता में शक्ति होती है, ठीक है? एकता में शक्ति होती है, वो शारीरिक भी और आत्मिकता में भी। प्रार्थना केवल अकेला बैठ करके प्रार्थना करना अच्छी बात है, वो आपका परमेश्वर का पर्सनली रिश्ता है। वो आप अपने कमरे में बैठ करके घुटनों पे आकर के प्रभु के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बातें पूछ सकते हैं,
वो व्यक्तिगत समय होता है, लेकिन एकता में भी प्रार्थना होना चाहिए। इसीलिए तो हर संडे हम सब इकट्ठे होते हैं, इसीलिए तो हर संडे हम सब चर्च में जाकर के एकता में प्रार्थना करते हैं, बल्कि एकता में मिलकर होनी चाहिए, जिससे कलीसिया एक परिवार के समान बने और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। क्या हो? परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, अगर आपको समझ में आएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो भी प्रभु से मांगिए कि प्रभु मुझे सिखा, और इससे अच्छा अगर कोई सिखा सकता है आपको, तो आप ढूंढिए ऐसे व्यक्ति को जो आपको सिखा सके, समझा सके। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, आप पवित्र आत्मा को बोलिए कि पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ताकि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को प्रभु नहीं बोल सकते, और बिना पवित्र आत्मा के आप किसी भी वचन को समझ नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ बने रहिए, मांगते रहिए प्रभु से कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरपूरी दे, ताकि मैं तेरे वचनों के भेद को समझ सकूं, और जो प्रभु का दास सिखाता है पवित्र आत्मा से भर के उन बातों को अपने जीवन में लागू भी कर सकूं। सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।